सबसे पहले तो हमने देखना है कि हम यहाँ पे किस फाइल की बात कर रहे हैं। देखिए हमने पढ़ा हुआ है कि फाइलें जो हैं वो दो तरह की होती हैं। मेथड कौन सा, एक्सेस करने के हवाले से। मेथड जो एक्सेसिंग का है उसके हवाले से दो तरह की फाइल्स हमने पढ़ी थी। एक हमने फाइल पढ़ी थी सीक्वेंशियल एक्सेस, जिसमें हम डाटा जो है वो सीक्वेंस के साथ एक्सेस करते हैं, मतलब तरतीब के साथ एक्सेस करते हैं। दूसरा हमने मेथड पढ़ा था डायरेक्ट एक्सेस। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सेस जो है और सीक्वेंशियल एक्सेस जो है, इन दोनों के बारे में डिफरेंस हम बड़ी डिटेल से देख चुके हैं। सीक्वेंशियल एक्सेस ऐसा मेथड होता है जिसमें हम तरतीब से फाइल में डाटा को एक्सेस करते हैं। तो याद रखिएगा, बेसिक लैंग्वेज में हम फाइल के ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं वो कौन से हैं? वो चार ऑपरेशंस हैं। फाइल को हम ओपन करेंगे, फाइल के ऊपर डाटा राइट करेंगे या रीड करेंगे उससे। ठीक है, राइट करेंगे या उससे रीड करेंगे, तीनों हो गए। और उसके बाद उसको क्लोज कर देंगे। मतलब चार ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल्स के ऊपर भी और रैंडम एक्सेस फाइल्स के ऊपर भी। यानी कि फाइल को जाहिर सी बात है ओपन करेंगे, उसमें डाटा राइट करेंगे या फिर जो डाटा उसमें उसको रीड करेंगे। यही करते हैं ना जितनी भी फाइल्स हैं, जो मर्जी फाइल्स हो, डाटा फाइल्स होते हैं जिसमें हमारा डाटा होता है, या तो उसमें जो डाटा है वो हम देखते हैं, मतलब रीड करते हैं। ठीक है, या उसके अंदर डाटा एंटर करते हैं, राइट करते हैं, उसके बाद उसको क्लोज कर देते हैं। और राइट और रीड करने के लिए उसको ओपन करना जरूरी है, तो सबसे पहले ओपन करते हैं। तो चार काम हमने पढ़े कि फाइल को सबसे पहले हम ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद उसको राइट करते हैं या फिर हम उसको रीड करते हैं, और चौथा काम हम क्या करते हैं? फाइल को क्लोज कर देते हैं। तो ये चार काम होते हैं फाइल के ऊपर, 1 2 3 और 4। तो आज हमने ये पढ़ना है इस लेक्चर में कि फाइल को ओपन कैसे करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फाइल को राइट करना और रीड करना देखेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल्स हों और अगर रैंडम एक्सेस फाइल्स हों, दोनों में ये चारों काम करने के मेथड जरा डिफरेंट है। ठीक है, इसका सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल में फाइल को ओपन करना है, राइट करना, रीड करना, स्टेटमेंट्स डिफरेंट है। जबकि अगर रैंडम एक्सेस फाइल्स होंगी तो उसमें डाटे को राइट करना है, रीड करना है, तो उसकी स्टेटमेंट्स डिफरेंट है। ठीक है, तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं कि फाइल के ऊपर डाटा हम राइट कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं या ओपन कर रहे हैं, वो किस फाइल की बात हो रही है? सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल की बात हो रही है। तो याद रखना, आज के लेक्चर में किस फाइल की बात हो रही है? सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल की बात हो रही है, जिसमें हम तरतीब से डाटे को एक्सेस करते हैं। अच्छा, तो हमने जो पढ़ना है आज वो है फाइल को ओपन कैसे करते हैं। फाइल को ओपन करने के लिए एक स्टेटमेंट है जिसका नाम है ओपन स्टेटमेंट, सिंपल ओपन स्टेटमेंट। उसका सिंटैक्स ये है, ओपन स्टेटमेंट का सिंटैक्स इसका ये है कि हम लिखते हैं ओपन। ओपन लिखने के बाद हमने लिखना होता है फाइल का नाम, डबल कोटेशन मार्क में फाइल का नेम लिखना होता है, फाइल नेम, और उसके बाद डॉट लगाने के बाद फाइल की एक्सटेंशन देते हैं। जैसे आपको पता है कि बेसिक में भी एक्सटेंशन होती है फाइल की, .bas। ठीक है, तो उसकी एक्सटेंशन देते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं फॉर लिखने के बाद आगे हम लिखते हैं मोड, फिर लिखते हैं एज, और फिर हम लिखते हैं बफर नंबर। बफर नंबर। अच्छा, अब ये सिंटैक्स को समझना, सिंटैक्स को समझ आ गया तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ओपन स्टेटमेंट वाला। देखिए, ओपन लिखने के बाद हमने फाइल का नाम लिखना है, जिस फाइल को हम ओपन करना चाह रहे हैं उसका नाम लिखना है, और डॉट लगाने के बाद उसकी एक्सटेंशन लिख देनी। क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि हमने जब भी फाइल का नाम देना होता है तो उसके साथ उसकी एक्सटेंशन जरूर लगाते हैं, क्योंकि हर फाइल की कोई ना कोई एक्सटेंशन होती है। इस पर डिटेल में पहले बता चुका हूं आपको। तो डबल कोटेशन मार्क में फाइल का नाम और एक्सटेंशन देने के बाद फॉर हमने ऐसे ही लिखना है, जिस तरह ये ओपन हमने ऐसे ही लिखना है, फॉर भी ऐसे लिखना है। इसकी जगह तो फाइल का नाम और एक्सटेंशन आएगी, फॉर ऐसे लिखना है। मोड ऐसे नहीं लिखना, मोड की जगह पे तीन चीजें आएंगी, तीनों में से एक आएगी। एक चीज आ सकती है आउटपुट, दूसरी चीज है इनपुट, और तीसरी चीज है अपेंड। ठीक है, आउटपुट, इनपुट और अपेंड। ठीक है, अब ये मैं समझाता हूं आपको ये मोड क्या है, उसके बाद बफर नंबर की तरफ जाते हैं। मोड का मतलब है कि फाइल को किस मोड में ओपन करना है, फाइल को किस हालत में ओपन करना है। क्या फाइल में डाटा राइट करने के लिए ओपन करना है, क्या फाइल से डाटा रीड करने के लिए ओपन करना है। इन दोनों कामों में से कौन सा काम करना है? क्योंकि मैंने बताया फाइल ओपन करने के बाद या तो राइट करेंगे या रीड करेंगे। क्या फाइल में डाटा राइट करना है, मतलब उसमें एंटर करना है, या फाइल से डाटा रीड करना है? तो फाइल को ओपन करने के दौरान, यानी ओपन स्टेटमेंट यूज करते हुए हमने यहां बता देना है कि भाई हम फाइल को रीड करने लगे। तो जब हम रीड करने लगेंगे फिर वो हमें राइट करने की सहूलत नहीं देगा, और जब हम राइट करने लगे हैं फिर वो हमें रीड करने की सहूलत नहीं देगा। अगर उसके अंदर पहले डाटा पड़ा हुआ है और मैंने मोड लगाया है राइटिंग वाला कि मैंने फाइल को के अंदर डाटा राइट करना है, तो पहले जो डाटा पड़ा है उसको रीड नहीं कर सकता, सिर्फ नया डाटा एंटर करूंगा, उसके अंदर पहला डाटा मुझे स्क्रीन पे नजर नहीं आएगा।
इसका मतलब है फाइल को ओपन करते हुए मोड की जगह पे क्या लिखना है कि मैं फाइल को राइट करने लगा या रीड करने लगा। उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम ये तीनों में से एक मोड लगाते हैं, आउटपुट और अपेंड। ये दो ऐसे मोड हैं जो इस्तेमाल होते हैं राइटिंग के लिए कि फाइल में हम डाटा राइट कर रहे हैं, जबकि इनपुट जो है ये फाइल से डाटा रीड करने के लिए ये वाला मोड इस्तेमाल होता है। इनपुट किस लिए होता है, रीड के लिए होता है, ठीक है। अच्छा अब ये समझे जरा ध्यान से, आउटपुट अपेंड में फर्क क्या है। आउटपुट और अपेंड हालांकि दोनों राइट के लिए हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है। आउटपुट अगर हम यहां पे मोड में लिखते हैं आउटपुट, फाइल जो है वो ओपन हो गई, ठीक है, जिस फाइल का नाम लिखा अगर वो एग्जिस्ट करती है, वो मतलब वहां पे मौजूद है इस नाम की फाइल, तो वो ओपन हो गई। जब फाइल ओपन हो गई तो उसके अंदर जो डाटा होगा पहले जो लिखा हुआ वो खत्म हो जाएगा और जो अब हमने डाटा राइट किया वो उसकी जगह आ जाएगा। यानी कि आउटपुट मोड में डाटा जो है वो ओवरराइट हो जाता है, ओवरराइट हो जाता है। जबकि अपेंड मोड में ओवरराइट नहीं होता, इसमें पहले जो डाटा लिखा था वो भी अपनी जगह पे रहेगा और अगला डाटा जो है वो उसके आगे से एंटर हो जाएगा। अपेंड का वैसे उर्दू में नहीं होता है, मतलब इसका जो सिनोनिम है वो है इंसर्ट, ऐड करना, मतलब लास्ट पे ऐड करना। फर्ज करते हैं कि फाइल जो है हमने पढ़ा, फाइल जो टेबल की शक्ल में होती है, फाइल के अंदर 2 रिकॉर्ड एंटर थे, ठीक है। तो अब जो एंटर करेंगे अगर अपेंड मोड में करेंगे तो यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड एंटर हो जाएगा, पहले वाले अपनी जगह पे रहेंगे और नया जो रिकॉर्ड है वो नया आगे आ जाएगा रिकॉर्ड। लेकिन अगर आउटपुट मोड में होंगे, अब हम जो डाटा राइट करेंगे ये वाला डाटा खत्म हो जाएगा, इसकी जगह नया डाटा आ जाएगा, ओवर राइटिंग होना शुरू हो जाएगी। अच्छा उसके बाद इनपुट के अंदर हम क्या करते हैं, ये रीड करने के लिए है। अगर हमने मोड लगाया हुआ है इनपुट, तो यहाँ पे अगर हम इनपुट लिखते हैं तो इसका मतलब होगा कि हम फाइल से डाटा रीड करने लगे हैं, मतलब जो पहले डाटा पड़ा हुआ है सिर्फ वही दिखा दो, नया डाटा हम राइट नहीं कर सकेंगे क्योंकि हमने इनपुट मोड लगाया। तो ये 2 ही काम हम कर सकते हैं। फाइल को ओपन करते हुए हमने बताना है कि हम इसको राइट करने लगे या रीड करने लगे। राइट करने लगे तो यहाँ आउटपुट लिखना है या अपेंड लिखना है। आउटपुट लिखेंगे तो डाटा ओवरराइट हो जाएगा, अपेंड लिखेंगे तो पहले वाला डाटा अपनी जगह पे रहेगा और नया डाटा उसके आगे से ऐड हो जाएगा। जबकि अगर हम इनपुट लिखते हैं तो इसका मतलब है डाटा रीड करना है हमने, फिर नेक्स्ट टाइम हम डाटा को सिर्फ रीड कर सकेंगे, राइट नहीं कर सकेंगे। तो मोड की जगह इन तीनों में से एक चीज लिखनी है हमने। अच्छा लास्ट चीज इसमें मोड में, अगर हमने फाइल का नाम ऐसा लिखा जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, अगर तो जो फाइल का नाम और एक्सटेंशन लिखा वो फाइल तो मौजूद है फिर तो वो ओपन हो जाएगी, लेकिन अगर फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि उस नाम की फाइल नई क्रिएट हो जाएगी, नई फाइल बन जाएगी उस नाम की जो हमने नाम और एक्सटेंशन यहाँ पे दिया है, ठीक है, उस नाम की फाइल क्रिएट हो जाएगी। लेकिन आपने याद रखना है कि ये जो हम यहाँ पे मोड लिखते हैं और फाइल का नाम लिखते हैं ये हमने कैसे लिखना है। मोड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फाइल का नाम जो है वो आपको पता है वही लिखेंगे जो वहां पे मौजूद होगी हमारी फाइल। तो मोड लिखने के बाद एज लगाने के बाद हम बफर नंबर लिखते हैं। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं कि फाइल ये जो ओपन होती है ये उस तरह से ओपन नहीं होगी जैसे विंडो में हमारी फाइल ओपन होती है, क्योंकि विंडो तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। इसमें फाइल कैसे ओपन होनी है, मेरे कोड नजर आने हैं, मतलब लिखे हुए, क्योंकि ये फाइल टेक्स्ट फाइल है, लिखे हुए मेरे कोड वगैरह नजर आएंगे, ठीक है, जो हमने पहले एंटर किए। इस तरह टेबल ये बना नहीं होगा लेकिन मेरे कोड बकायदा सिर्फ नजर आएंगे, सिर्फ वहां पे टेक्स्ट लिखा हुआ है हमें स्क्रीन पे नजर आएगा। अच्छा अब ये एज भी ऐसे ही लिखना है हमने, जिस तरह ओपन एज इट इज लिखना है, फॉर एज इट इज लिखना है, एज इट इज लिखना है। उसके बाद आगे हमने बफर नंबर लगाना है। बफर नंबर का मतलब ये है कि ये एक निशानी है, मतलब #1 लगा दो, #2 लगा दो, #3 लगा दो, #4 लगा दो। हैश लगाने के बाद मतलब पाउंड साइन लगाने के बाद आगे कोई नंबर देना है आपने, वो नंबर एक निशानी है बस और कुछ नहीं है, आपने अपनी मर्जी से लगाना है वो। जैसे कि एक स्कूल में या एक अकेडमी में, एक कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, किसी भी तालीमी इदारे में आप देखते हैं कि रूम्स को नंबर लगे होते हैं, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3। वो उसका नाम तो नहीं है लेकिन उसकी निशानी है कि आपका लेक्चर होगा रूम नंबर 5 में, तो रूम नंबर 5 तक हम पहुंच जाते हैं। कमरे का स्ट्रक्चर नहीं बताया जाता कि जी इस तरह का कमरा है, इस तरह का डोर है, इतनी उसमें विंडोज होंगी, वहां पे आपका लेक्चर होगा, नहीं, उसका रूम नंबर बताया जाता है। और रूम नंबर किसने बताया, खुद से बता दिया उन्होंने, मैनेजमेंट ने खुद से नंबरिंग उसकी की अपनी मर्जी के मुताबिक, और फिर उसी नंबरिंग को लेके आगे वो चले और उसके मुताबिक उन्होंने लेक्चर वहां पे लगाए, टीचर्स को बताया और स्टूडेंट्स को बताया। तो ये भी हमने बफर नंबर अपनी निशानी के लिए लगाना है। इससे क्या होगा कि कल को जब फाइल ओपन होने के बाद, कल को जब हमने उसमें डाटा राइट करना है, उससे डाटा रीड करना है या उसको क्लोज करना है, तो फाइल का नाम लिखना अगली दफा, हमने अगली दफा सिर्फ उसका बफर नंबर देना निशानी के तौर पे। ओपन करते हुए नाम लिखना है और बफर नंबर लगा देना है।
बेसिकली बफर नंबर उसकी मेमोरी का रेफरेंस होता है, क्योंकि फाइल जो है वो हार्ड डिस्क से निकल के रैम में जाके ओपन होती है ना। फाइल कहां सेव है? हार्ड डिस्क में। और हार्ड डिस्क से निकल के जब हम ओपन करेंगे, हार्ड डिस्क से निकल के जाएगी रैम में एग्जीक्यूट होगी, एग्जीक्यूट होके हमारे सामने ओपन होगी। तो रैम में जहां पे उसको जगह मिली है उसकी निशानी के तौर पे हम एक बफर नंबर लगा देंगे। और नेक्स्ट टाइम हमने उसका नाम नहीं लिखना, नेक्स्ट टाइम कंप्यूटर उस फाइल तक पहुंचेगा उसके बफर नंबर के मुताबिक, जैसे रूम नंबर के मुताबिक पहुंचते हैं। तो जब हम बफर नंबर लिख के क्लोज करेंगे तो जो फाइल का बफर नंबर हमने ओपन करते हुए दिया था उसी बफर नंबर पे जाके उस फाइल को बंद कर देगा, रैम से खत्म कर देगा, उसको क्लोज कर देगा। या अगर हमने राइट करना है या रीड करना है तो बफर नंबर आपने याद रखना है फाइल ओपन करते हुए क्या लगाया। ठीक है, हो सकता है हमने एक टाइम पे दो तीन तीन फाइल्स ओपन की हो, ऐसा भी हो सकता है। एक फाइल ओपन की अभी क्लोज नहीं की, साथ दूसरी भी ओपन कर ली, लेकिन ठीक है दो ओपन कर लो, लेकिन जब डाटा राइट करना है तो फिर किस में करना है? बफर नंबर लगा के बताना है आपने। ठीक है, ये आगे जब हम पढ़ेंगे राइट रीड तो उसमें बफर नंबर भी लगेगा। बफर नंबर लगा के बताना है हम कौन सी फाइल में डाटा राइट और रीड करने लगे, वहां दोबारा फिर नाम नहीं बताना, सिर्फ ओपन करते हुए हमने नाम बताना है और साथ बफर नंबर लगा देना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इसकी। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं ओपन, मैं एक फाइल ओपन करने लगा हूं, ओपन आगे फाइल का नाम में लिखना है। तो डबल कोट्स में मैंने फाइल का नाम लिखा एबीसी, फॉर एग्जांपल एबीसी फाइल का नाम है और एक्सटेंशन है उसकी .txt टेक्स्ट फाइल है। और उसके बाद मैंने लिखा फोर लिखने के बाद मैंने मोड लिखा आउटपुट मोड में ओपन कर रहा हूं मैं। और एज लगाने के बाद हम यहाँ पे बफर नंबर देने लगे हैं, मैंने बफर नंबर दे दिया #1। तो अब जो फाइल ओपन होगी उसका नाम ये होगा और किस मोड में ओपन होगी? आउटपुट। और मैंने भी बताया आउटपुट और अपेंड किसके लिए है? डाटा राइट करने के लिए। और आउटपुट में क्या होगा कि पहला डाटा खत्म हो जाएगा, नया आ जाएगा, यानी ओवर राइटिंग हो जाएगी। और एज लगा के बफर नंबर उसकी निशानी बता दी। अब जब ये फाइल ओपन हो जाएगी तो जब मैं रीड तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि मैंने इसको आउटपुट मोड में ओपन किया। अब रीड ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकते, इस पे सिर्फ राइटिंग हो सकती है। तो जब मैं राइटिंग करूंगा और राइट के स्टेटमेंट इस्तेमाल करूंगा जो हम आगे पढ़ेंगे, तो फिर किस फाइल में हम राइट करने लगे वो बताने के लिए हम उसका बफर नंबर बताएंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर जब फाइल को क्लोज करना होगा तो उसके लिए भी हम रेफरेंस देंगे, बफर नंबर से नाम नहीं लिखेंगे। तो अगर ये फाइल एग्जिस्ट करती है तो ठीक है ओपन हो जाएगी, लेकिन अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर इसी नाम की फाइल एक नई क्रिएट हो जाएगी और हम जो डाटा एंटर करेंगे उसमें सेव हो जाएगा। इस तरह से हम अपनी फाइल को ओपन करते हैं। तो ये सारी बात किसकी हो रही है? सीक्वेंशियल फाइल की बात हो रही है। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह